तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी पूजा पाठ परंपरा और बलि प्रथा के बारे में। आज मैं आप लोगों से 5 ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो आप लोगों को एक नई सोच देगी। मतलब जिनको भी ये वीडियो सही लगेगा उनके लिए एक नई सोच होगी। तो वीडियो को स्किप मत करिए, प्लीज आखिरी तक जरूर देखिए। जय श्री महाकाल। माता रानी की कृपा से आप सभी ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करती हूँ। स्वागत करती हूँ मेरा इस छोटे से कोने में दिल की बात हेमविका के साथ। तो दोस्तों, आने वाले मंगलवार को मुझे माता रानी की पूजा करनी है। जब भी पूजा का नाम आता है तो मेरे दिल और दिमाग में बचपन से सुनी और देखी हुई बातें घूमने लगती है। हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग और पुराने लोग अक्सर पूजा के नाम पर किसी निर्दोष जानवर या मुर्गे की बलि दिया करते थे, लेकिन मेरा दिल इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करता। क्या किसी की जान लेकर ईश्वर को खुश किया जा सकता है? आपका क्या कहना है? तो दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि हम एक तरफ माता रानी को जगत जननी कहते हैं, यानी पूरे संसार की माँ। तो क्या एक माँ अपने ही बच्चे की बलि लेकर दूसरे बच्चे से खुश हो सकती है क्या? मतलब अपने ही बच्चे की बलि देखकर दूसरे अपने ही बच्चे से खुश हो सकती है क्या? आपको क्या लगता है? सच में बचपन से ही मैं जब भी हमारे आसपास पुराने लोगों को पूजा के नाम पर बलि चढ़ाते हुए देखती थी ना, तो मुझे घबराहट सी होती थी, बेचैनी सी होती थी। मुझे लगता था ईश्वर ने हम सबको बनाया है, इसका मतलब उस छोटे से बेजुबा को भी ईश्वर ने ही बनाया है ना। तो हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए किसी के गर्दन पर छुरी रखना, खून बहाना कहाँ की भक्ति है? क्यों? सही है ना? सही है कि नहीं? मैं अपने हाथों से सात्विक और मीठा प्रसाद बना लेती हूँ, चाहे उसमें खीर हो, हलवा हो या फल या फिर लड्डू क्यों ना हो, पतासा भी चल जाएगा। आजकल लड्डू और पतासे पे भी पूजा कर लिया करते हैं। एक लड्डू क्यों ना हो, मतलब मेरा बोलने का मतलब एक लड्डू क्यों ना हो, सात्विक और दिल से बना लेती हूँ पूजा के लिए प्रसाद के तौर पर। जब हम अपने प्यार से, श्रद्धा से किसी को चोट पहुंचाए बिना, किसी को तकलीफ दुख दिए बिना माता रानी के आगे 2 दीपक जलाकर, फूल अर्पित कर कर, प्रसाद चढ़ाकर माँ के सामने अपना सिर झुकाते हैं ना, तो जो शांति मन को मिलती है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। सच्चे दिल से की गई छोटी सी पूजा और किसी जीव का खून बहाकर की गई बड़ी से बड़ी पूजा से 1000 गुना श्रेष्ठ होती है। सच्ची मतलब 1000 गुना श्रेष्ठ होती है। छोटी पूजा हमारी होकर भी जो खून बहाकर पूजा करते हैं उनसे कई गुना श्रेष्ठ होती है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे पुराने लोग और बुजुर्ग लोग गलत थे। शायद उस समय की सोच, विचार और परंपराएं वैसी थी, इसलिए वैसा होगा शायद। लेकिन मेरा दिल किसी बेजुबान को दर्द देने की इजाजत कभी नहीं देता, सच में। लेकिन समय के साथ हम अपनी सोच को और विचारों को थोड़ा दयालु और बेहतर बना सके तो यही सच्ची इंसानियत है। तो इसीलिए मुझे लगता है हमारे भगवान, हमारे ईश्वर हमारे सिर्फ सच्चे भाव और प्रेम के भूखे हैं, ना कि किसी के जान के। इसीलिए मैं आप लोगों से वो 5 बातें शेयर करने जा रही हूँ। उसमें से जो कि पहली बात है, दबाव में नहीं, दिल के सच्चे भाव से की गई जाने वाली पूजा ही सफल होती है। ओके दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे बोलने से तुरंत ही बदल जाओ। पूजा वो होती है जिसमें आपका सच्चा भाव होना जरूरी होता है। आपके सच्चे दिल से की गई जाने वाली पूजा ही सफल होती है। इसका मतलब आपके दिल में जो पूजा के लिए विचार है, भावना है, वो दिल से होने चाहिए, ना कि किसी के दबाव में। अगर आपको बलि चढ़ाकर ही सच्ची श्रद्धा और पॉजिटिविटी प्राप्त होती है तो अपनी अपनी श्रद्धा है, हर एक की अपनी अपनी श्रद्धा है, आस्था है। और दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मीठा प्रसाद चढ़ाकर, दीप जलाकर ही सच्ची श्रद्धा और पॉजिटिविटी मिलती है। सबकी भक्ति, श्रद्धा और ईश्वर से जुड़ने का अपना अपना तरीका होता है। पर मेरा कहना है, जो भी करो दिल से करो, किसी के दबाव में आकर करने की जरूरत नहीं है। उसमें से दूसरी बात आती है अहंकार, क्रोध
नारियल की सात्विक बलि। अहंकार, क्रोध, नारियल की सात्विक बलि। जहाँ तक बलि की बात आती है तो मैं पूजा में एक नारियल फोड़कर बलि दे देती हूँ। मेरी नज़र में नारियल फोड़ना भी एक सात्विक और पवित्र बलि है। मेरी नज़र में ईश्वर का कहना है, महादेव का कहना है, माता रानी का कहना है कि अगर आपको बलि ही देनी है तो अपने अंदर का अहंकार, अपनी बुराइयां, अपने क्रोध की बलि दो। लेकिन मैं भी एक इंसान हूं ना, मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है। मैं भी आप लोगों की ही तरह हूँ। मुझ में भी तो बुराइयां है कि मैं कोई भगवान ईश्वर तो नहीं हूँ जो मुझ में कोई बुराइयां नहीं है। मुझसे भी तो गलतियां हुई है ना। लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान नहीं है कि अपने अंदर के क्रोध को और बुराई को और अहंकार को मैं बलि दे पाऊँ, त्याग कर पाऊँ इतने जल्दी। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं जब भी आप लोगों से ये बातें सब शेयर करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे महादेव माता रानी ने ही आप लोगों से कहने के लिए कहा हो। और मैं जब भी आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, उसके बाद मैं भी ये सारी बातें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ। तो हम सब मिलके कोशिश करते हैं ये बातें अपने जीवन में उतारने की, मिलकर। उसके बाद आती है तीसरी बात। वो तीसरी बात है परंपरा का डर और नई पीढ़ी पर दबाव। सुनिए ध्यान से, परंपरा का डर और नई पीढ़ी पर दबाव। एक बात अक्सर समाज में देखने को मिलती है, घर की नई पीढ़ी का दिल बलि देने को बिल्कुल नहीं करता, लेकिन पुराने और बुजुर्ग लोग उन पर दबाव डाल देते हैं। वो कहते हैं हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है, हमेशा से ऐसी ही परंपरा चलती आ रही है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो घर में अशांति रहेगी, घर में कोई बिगड़े कार्य पूरे नहीं होंगे, वगैरह वगैरह, माता रानी रूठ जाएंगी, कुछ भी हो जाएगा घर में, अच्छा नहीं होगा, ऐसा कहकर बहुत से डर ऐसे मन में डाल देते हैं नई पीढ़ी के। इस डर की वजह से न चाह के भी नए लोगों को मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। अगर कोई बच्चा अपनी श्रद्धा कोरोना से सात्विक पूजा करना चाहता है तो उस पर पुरानी बातें मत थोपिए। डर से की जाने वाली पूजा कभी सफल नहीं होती। जो पूजा दिल से और खुशी से की जाए वही ईश्वर तक पहुंचती है। उसके बाद आती है हमारी चौथी बात। वो बात क्या है कि युवाओं की बदलती सोच और सात्विक विचार। युवाओं की बदलती सोच और सात्विक विचार। आज के दौर में जो यंग लोग हैं, जो पहले पूजा के वक्त चढ़ाया जाने वाला बलि का जो प्रसाद होता था, यानी नॉनवेज वगैरह, वो खा लेते थे, लेकिन उन्होंने अभी धीरे धीरे कर पूरी तरह से छोड़ दिया है खाना। वो कहते हैं जब हमारे ईश्वर ने इतने स्वादिष्ट और सात्विक और पौष्टिक आहार का ऑप्शन दिया है तो हम स्वाद के लिए किसी की जान क्यों ले। सही कहा ना। बहुत से लोग हैं जो पहले खाते थे नॉनवेज लेकिन अब नहीं खाते। लेकिन मैं नॉनवेज खाना नहीं खाना उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो आप पर डिपेंड करता है। आप नॉनवेज खाते हो तो खाओ, नहीं खाते हो तो मत खाओ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले नॉनवेज खाते थे और जो कि पूजा के तौर पर ने क्या प्रसाद देते हैं हमको, नॉनवेज का प्रसाद वगैरह कुछ भी। तो मैं तो पहले से ही नहीं खाती हूँ, लेकिन मैंने देखे ऐसे लोग भी, एक्सपीरियंस है मुझे। पहले खाते थे वो नॉनवेज, अब नहीं खाते। लेकिन इससे कोई संबंध नहीं आता है नॉनवेज या वेज खाने का संबंध नहीं आता है। इसमें बात चल रही है पूजा पाठ में जो बलि दी जाती है उस बारे में। तो बलि का जो प्रसाद होता था ना, वो पहले लोग खा लेते थे, आजकल नहीं खाते हैं। आजकल बोलते हैं भगवान ने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे पौष्टिक, सात्विक और स्वादिष्ट आहार का ऑप्शन दिया है, तो हम क्यों किसी बेजुबान की जान लेकर स्वाद के लिए अपना संतुष्ट करें। उसके बाद आती है हमारी पांचवी बात, समाज और खुद को सुधारने की कोशिश। समाज और खुद को सुधारने की कोशिश। मैं आपको एक बात बता दूं, आपके दिल में कई सवाल चल रहे होंगे मेरे बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी महापुरुष नहीं हूँ। मैं जो भी कहती हूँ करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरे महादेव माता रानी ने ही आप लोगों से कहने के लिए कहा हो। जब भी मैं कैमरे के सामने बैठकर अपनी सारी बातें, विचार आप लोगों से शेयर करती हूँ ना, ये सिर्फ आप लोगों को सुनाने के लिए नहीं होती है। ये सारी बातें, विचार आप लोगों से शेयर करने के बाद मैं खुद अपनी जिंदगी में आत्मसात करती हूँ।
अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करती हूँ। तो मैं कोशिश कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं थोड़े से बदलाव की कोशिश कर सकते हैं? तो हम मिलकर बदलाव की कोशिश करते हैं थोड़े से। मेरा मकसद किसी को चोट पहुंचाना, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग पुराने जो है वो हमसे कई गुना अनुभवी है। मैं उनका अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहती। वो है सच्ची भक्ति उनकी, अगर सच्ची भक्ति उनकी उस वक्त उस टाइम में बलि चढ़ाकर होती थी तो ठीक है, वो उनकी जगह सही है। लेकिन जो नई जनरेशन है, जिनकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, मन नहीं करता है बलि चढ़ाने का, फिर भी आप उन लोगों को क्यों थोपते हैं? अपनी कहानी, अपनी बातें क्यों थोपते हो? मेरा बस यही बोलना है, मेरा बस यही बोलना है कि वो कर रहा है ना, जो भी कर रहा है करुणा से कर रहा है, भक्ति से, भाव से, प्रेम से, फूल चढ़ाकर, माता को प्रसाद चढ़ाकर, दिल से जो भी कर रहा है पूजा, उसे करने दो। आप अपनी पुरानी बातें, पुरानी कुछ भी परंपरा वगैरह जो कि वो नहीं करना चाहता, उसके ऊपर मत थोपो बस, और कुछ नहीं। आपको बुरा लगे तो सॉरी, मैं दिल से माफी मांगती हूँ इस बात के लिए। अगर आपको कोई बात का बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। मेरी बात का अगर कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना, सॉरी। तो दोस्तों, आपके यहाँ पर किस टाइप की पूजा होती है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी। मैं तो सिर्फ नारियल की बलि चढ़ाकर पूजा कर देती हूँ, दिल से, सच्चे भाव से, 2 फूल पूजा अर्पित कर कर, छोटा सा खीर या हलवा बनाकर, जैसे मैंने वीडियो में कहा उस टाइप। मैं कोई दबाव में आकर पूजा नहीं करती हूँ, मैं दिल से करती हूँ। जो भी करती हूँ छोटी सी करती हूँ, अपने हाव भाव से, प्रेम भक्ति से कर देती हूँ। ऐसा नहीं कि माता रानी से डर जाऊंगी कि माता रानी की पूजा नहीं करी तो माता रानी ऐसा कर देंगी, रूठ जाएंगी, खफा हो जाएंगी, हमसे नाराज हो जाएंगी, नाराज हो जाने के बाद हमारे काम नहीं होंगे, ये वो कुछ नहीं सोचती। क्योंकि ईश्वर ने, माता रानी ने ही हमको बनाया है। मैं सोचती हूँ उसकी ही जिम्मेदारी है हमको खुश रखना, दुखी रखना, उसके ही ऊपर है। मैं सब उनके ही हाल पे छोड़ देती हूँ। तो आज की ये बात पर आपका क्या कहना है मुझे जरूर बताइए, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे वो भी बताइए। अगर मेरी बातों से किसका दिल दुखा हो, कोई नाराज हुआ हो, तो मैंने तो कहा है सॉरी, मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन मेरे दिल में और दिमाग में जो भी बातें आती है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, ये भी मैंने कहा है। और गुनाह तो नहीं किया मैंने कोई बड़ा, बस मेरे दिल और दिमाग में हमेशा से ये तूफान चलता था, मुझे शेयर करना ही था आप लोगों से, जो कि आज मैंने कर दिया। अब आप लोगों की बारी है। और इस भक्ति के वीडियो के लिए हम ये गाना डेडिकेट करते हैं, आप लोग जरूर सुनिए। एक तो, वैसे तो 2 गाने हैं, तूने मुझे बुलाया शेरवा लिए, मैं आया शेरवा लिए। लिरिक्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं गाकर बताती हूँ। आप लोगों को पता है ना मैं बेसुरी हूँ, फिर भी चलिए मैं गाकर बताती हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं कौन सा गाना बोल रही हूँ। यहाँ वहाँ जहाँ चाह मत पूछो कहाँ कहाँ है पहाड़ा वाली माँ, मेरी शेरा वाली माँ, मेरी जोता वाली माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है पहाड़ों वाली माँ, मेरी शेरा वाली माँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, और किसी के दबाव में ना आकर पूजा करिए और अपने दिल से करिए। जय माता की, हर हर महादेव। Bye bye, take care.